रूठा हुआ है मुझसे इस बात पर ज़माना। रूठा हुआ है मुझसे इस बात पर ज़माना। शामिल नहीं है मेरी फितरत में सर को झुकाना। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आले पाक पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा नाम तारीख में लिखा जा रहा है। मैं इस ज़माने का गवाह हूँ जिसमें इस शख्स के नाम और तस्वीर पर पाबंदी भी है। कैसे इलेक्शन हुए, कैसे नताइज बदले गए, सारी दुनिया ने देखा। मैं गवाह हूँ उस शख्स की जीत का। मैं गवाह हूँ इस दरवेश की बेगुनाही का। मैं गवाह हूँ इस ज़माने की यज़दियत का। मुझे जिसने कहा मुझे अगर अपनी फ़िक्र होती तो मैं जेल से कब का बाहर होता। मैं आज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए जेल में हूँ बिना किसी जुर्म के। जो शख्स सर आंखों पर बिठाने के काबिल था, इसे हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। इस शख्स ने हमें शौकत खानम, नमल यूनिवर्सिटी और पनाहगाहें दी और हमने इसको जेल की काल कोठरी तक पहुंचा दिया। हम शर्मिंदा हैं। हम शर्मिंदा हैं। इसी के अंदर मैं एक छोटी सी बात मरवत की ऐड करता चलूं और फिर मैं नवाज शरीफ का एक हवाला देकर अपनी तज्ज़िये को मुकम्मल करूंगा। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम डिक्टेटरों का हिसाब होना चाहिए। मैं एक जमहूरियत पसंद आदमी हूँ। हम असूलों के लिए रिश्तेदारियाँ नहीं बनाते। खान का बयानिया हमारा बयानिया है। जो पीछे हटता है वो बुज़दिल होगा। खान की हर स्टेटमेंट के साथ खड़े हैं। ज़ाती तौर पर पार्टी की खान की रिहाई के लिए किरदार से मुतमईन नहीं हूँ। जो वादे हमने कौम के साथ किए थे वो हम पूरे नहीं कर सके। वाहिद चीज़ जो खान की रिहाई के लिए हो सकती है वो मास पब्लिक प्रोटेस्ट है। वो मास पब्लिक प्रोटेस्ट है। शेर अफजल मरवत की ये स्टेटमेंट इंतहाई अहम स्टेटमेंट है। अब मैं डिक्टेटरों की बात हुई है तो मैं एक डिक्टेटर की बात करता चलूं। और इस वक्त जो जमहूरियत का खुद को बेताज बादशाह कहता है, जो इस वक्त हर एक चीज़ की कहता है कि मेरे साथ जुल्म हुआ था, मैं मज़लूम हूँ, मैं इस वक्त जो है सबसे बड़ा मज़लूमियत का मीनारा मैं हूँ, उसके अपने ज़ाती अल्फाज मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि मोहम्मद खान बुचर ने दोबारा से असम्बली के अंदर कहे। नवाज शरीफ ने खुद कहा था, ज़ियाउल हक मेरा रूहानी बाप है। ये अल्फाज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अपने अल्फाज हैं कि ज़ियाउल हक मेरा रूहानी बाप है। हम वापस आते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ कि हमने खान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। असल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, ये खान के साथ मुखलिस नज़र नहीं आती। ये अपनी अपनी सीट की दौड़ में लगी हुई है। अगर ये खान के साथ मुखलिस होते तो इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज का एक दौरा होता, मगर नहीं। यहाँ तो केपीके में जब से हुकूमत बनी है सिर्फ एक जलसा मियाँ डेरा इस्माइल खान में हुआ और दूसरा जलसा अब सवात में हुआ। हालांकि रवात की के अंदर जो है वो इजाज़त मिल गई थी और रवात के अंदर अगर जलसा करते तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों की नुमाइंदगी हो सकती थी। मगर ये जितनी इस टाइम लीडरशिप है, ये मुफाहमत परस्त लीडरशिप बनी हुई है। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी ही पार्टी में और अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट काम करने के लिए ये तैयार हैं, मगर इमरान खान की रिहाई के लिए सीरियसली
कोई भी किरदार अदा करने को तैयार नहीं है। अगर ये कि कोई किरदार अदा करने को तैयार होते तो इस वक्त इमरान खान जेल से बाहर होता। सिर्फ एक केस है इद्दत का जिसकी सज़ा की वजह से इमरान खान अभी जेल में है। जिस दिन अता मानिका ने ये हरकत की थी उस दिन अगर समझदारी से काम लेते, वो बोल रहा था उसे बोलने देते। कोर्ट के अंदर इतना शोर शराबा ना करते कि जो जज साहब थे, मुअज़्ज़िज़ जज साहब, वो एकदम अंडर प्रेशर हुए और अंडर प्रेशर होके वो फैसला देने से उन्होंने जवाब दे दिया। ये लीडरशिप को सोचना पड़ेगा। अगर इमरान खान को बाहर लाना है तो उसके लिए हिकमत अमली चेंज करनी पड़ेगी। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।